ए और बी एक काम को 28 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, और ए, बी और सी मिलकर इसे 16 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में लगा समय कितना दिन होगा? तो यहाँ देखो दिया है ए और बी 28 दिनों में करते हैं, बी और सी 18 दिनों में करते हैं, ए बी सी तीनों 16 दिनों में करते हैं। यदि मैं इसका एलसीएम निकालूं तो यहाँ से मैं 7 ले लेता हूँ, 7 इंटू यहाँ से 9 इंटू यहाँ से 16। तो मैं इसकी यहाँ इन दोनों की क्षमता निकालूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा 28 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 7 चौक 28, 4 चौक 16, 9 चौक 36। ए और बी की क्षमता आ जाएगी 36। बी और सी की क्या आई, 9 दूना 18, 2 अट्ठे 16, 8 सत्ते 56। ये 16 से 16 कट जाएगा, 9 सत्ते 63। अब यहाँ देखो पूछा क्या, ए और सी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितना लगा समय। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ए और सी की क्षमता क्या है। तो यहाँ ए बी सी तीनों में से यदि मैं ए बी की निकाल दूँ तो सी की आ जाएगी। तो यहाँ घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गए 7, यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2, ये सी की आ जाएगी, प्लस ए की हमें भी निकालना है। तो यदि बी और सी की इन तीनों से घटा दूंगा तो ए की आ जाएगी। तो यहाँ से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 गए 7। तो ए और सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 27 और 7 34। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ तो ये जो नीचे वाली संख्याएं कट नहीं रही है सभी में। तो यहाँ 34 में किसका मल्टीपल है, 17 का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। नहीं तो आप इसको डिवाइड भी कर लेना, 7 इंटू 9 इंटू 16 बटे का 34 कर लेना, आंसर वही आ जाएगा, ए वाला। 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए 2000 पर 6.75% प्रतिवर्ष ब्याज दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे का 100। अब यहाँ देखो ये जो आर है ये किस संख्या से कट रहा है, 7 5 12 6 18 मीन्स 9 का मल्टीपल है। तो जो साधारण ब्याज होगा वो भी 9 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि ए है। फिर भी मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ पी कितना है, 2000 दिया है, इंटू आर, आर का मान क्या है, ये 6.75। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 चौक 24 3 27 बटे 4 में इसको लिख सकता हूँ। बटे का ये 100 वाला रहेगा तो मैं 400 लिख लेता हूँ, इंटू। अब यहाँ देखो टाइम कितना दिया है, 3 फरवरी 2023 से 17 अप्रैल 2023। मीन्स फरवरी में 28 माइनस 3 कितना, 25 दिन है। और फरवरी मार्च, मार्च में कितना है, 21 दिन है। और अप्रैल में कितना, 17। तो टोटल ये दिन कितना आ जाएंगे, 5 1 6 6 7 13, 13 के 3, 2 3 5, 5 1 6 और 1 7, मीन्स 73। टोटल दिन आ जाएगा 73। तो हमें ये जो ब्याज दिया है पूरे साल का दिया है, मीन्स 365 दिन का दिया है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो 365 से मैं डिवाइड करूंगा, मुझे ब्याज कितना निकालना है, 73 दिन का, इंटू में 73 करूंगा। और मैं 73 से काटूंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, और ये 4 पच्चे 20, 20 से 20 कट जाएगा तो आंसर क्या बच जाएगा, 27। पानी से भरे एक घनाभागार टैंक की धारिता 62,000 लीटर है। यदि टैंक की लंबाई और गहराई क्रमशः 2.5 मीटर और 10 मीटर है तो टैंक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो ये जो 62 है इसमें 31 आता है, तो 31 का मल्टीपल होना चाहिए जो भी इसमें आंसर होगा। आप 31 का मल्टीपल देख के लगा सकते हो, फिर भी मैं सॉल्व करूंगा। तो घनाभागार टैंक है तो उसका आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसमें दिया लंबाई कितना, 2.5, इंटू गहराई कितना दिया है, 10। गहराई का मीन्स क्या होगा, ऊंचाई, वही तो होती है गहराई, जितना ऊंचा है। हमें पूछा उसकी चौड़ाई, इंटू बी मान लेते हैं, वृत्त में चौड़ाई। अब यहाँ देखो ये जो इसकी धारिता दिया, आयतन दिया, वो 62,000 लीटर दिया है। तो यहाँ 1,000 लीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर क्यूब। मीन्स 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर कोई डब्बा रखा जाए तो उसमें 1,000 लीटर पानी आता है। तो यहाँ से ये आयतन कितना बनेगा, 62 मीटर क्यूब।
तो यहाँ ये मीटर 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 सभी में तो कट जाता है मीटर, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ देखो ये 0 है यहाँ 10 में, और ये दशमलव कट जाएगा, और ये 25 इधर जाएगा तो मैं 25 से डिवाइड करूँगा। आपको पता है मैं डिवाइड नहीं करता हूँ, जब भी 25 से डिवाइड करना तो मैं 4 से गुणा करता हूँ, तो 4 दूना 8, 4 छः 24। यहाँ पे गुणा करता हूँ तो 2 अंक पे दशमलव लगाता हूँ तो 2.48 आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ मैं देखो ऊपर 4 से गुणा करूँगा, नीचे 4 से गुणा करूँगा, तो ये 25 चौका 100 आएगा। 100 में 2 जीरो होते हैं, इसलिए 2 अंक पे दशमलव भी लगाना है। एक प्रयोग में पानी का अपवर्तनांक 1.35, 1.29, 1.32 और 1.6 पाया गया। पानी का औसत अपवर्तनांक क्या है? अब यहाँ देखो मैं मान लेता हूँ 1.33 है, दशमलव देखो ही मत, मैं मान लेता हूँ 133 है। तो 133 35 कितना ज़्यादा है प्लस का 2, ये कितना कम है 29 और 4 33 -4, ये कितना कम है 1, और ये कितना ज़्यादा है 3। तो यहाँ से मैं नेट डेविएशन देखूंगा तो ये -4 -1 5 आएगा, -5, और ये 3 2 +5, तो ये सभी कट जाएगा, तो वह औसत कितना आ जाएगा 133 मीन्स 1.33। समूह ए में 13 सदस्य, समूह बी में 10 सदस्य और समूह सी में 45 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए। समूह ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 367, 112, 401 है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि क्या है? अब यहाँ मैं देखूँ तो इकाई अंक सभी का अलग अलग है, तो मैं इकाई अंक से सॉल्व करता हूँ। औसत क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ मैं देखूंगा तो योग कितना होगा, ये 3 से गुणा करूंगा साथ में, तो 3 सते 21 से 1 आएगा। इकाई अंक में देख रहा हूँ, यहाँ 0 है, गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। तीसरे में यहाँ 5 है और यहाँ 1 है तो 5 आएगा। नीचे कुल पद कितने होंगे 3, 0 है तो 0 आ जाएगा, 3 और 5 8। अब देखो कितना आ गया ऊपर 6, नीचे कितना आ गया 8। अब देखो 6 कब आता है, या तो मैं 8 में 7 से गुणा करूँ, 8 सत्ते 56 6 आता, या फिर मैं 2 से। तो इकाई अंक इसका या तो 2 होगा या तो 6 होगा। जहाँ देखूंगा 6 है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सी वाला। आप इसको कंपैरिजन करके भी लगा सकते हो या फिर आप डिजिटल सम लगा के भी लगा सकते हो। दो संख्याएं यम और एन इस प्रकार हैं कि यम के 4% और एन के 6% का योग यम के 7% और एन के 14% के योग के आधे के बराबर है। यम अनुपात एन का अनुपात क्या है? देखो जब भी अनुपात पूछे, परसेंटेज पूछे, तो उसमें ये जो परसेंटेज ये सब कुछ मत देखो, डायरेक्ट लिखो। तो ये कितना हो जाएगा, यम का 4% में 4 यम लिखता हूँ, प्लस कितना ये 6 एन बराबर क्या बोला है, ये 7 एन या 7 यम प्लस 14 एन बटे का, यही तो बोला, इसके योग के आधे मीन्स इसका योग हुआ, इसका मैं आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ गुणा करूँ तो ये 4 दूना 8 यम, 8 -7 यम यम आएगा, बराबर ये 14 यम है, 2 छक 12 यन, 14 यन है, और ये 2 छक 12 यन। 14 यन में से 12 यन गए कितना आ जाएगा 2 यन। यहाँ से यम की वैल्यू मुझे कितनी दिख रही है 2, यन की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो यम का मान 2, यन का मान 1, आंसर कौन सा है बी। एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य 25,960 है और ये 20% की छूट पर उपलब्ध है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत चुकानी होगी? अब यहाँ देखो 20% की छूट दे रहा है, मीन्स 80 में बिक रहा है, तो 80 में 80 मीन्स 0.8, तो यहाँ से गुणा करोगे 8 6 48, ये 0 से दशमलव कट जाएगा, तो इकाई अंक क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 है और चक्रवृद्धि ब्याज 49 है तो मूलधन क्या है? अब देखो साधारण ब्याज हर वर्ष सेम होता है, तो 2 वर्ष दिया है तो इसको 2 से मैं डिवाइड करूंगा, तो पहले वर्ष कितना होगा 21, दूसरे वर्ष कितना होगा 21। अब इनका डिफरेंस जो दिया है 49 में से 42 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ से देखो ये 7 21, इसका कितने गुना 7 का 3 गुना, तो जो मूलधन रहा होगा वो भी इसका 3 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 21, 21 तिहाई 63, आंसर कौन सा हो जाएगा बी। एक कक्षा में 20 लड़कों के औसत अंक 75 हैं और 30 लड़कियों के औसत अंक 85 हैं। कक्षा का कुल औसत अंक क्या है? अब देखो मैं मान लेता हूँ
इसका औसत क्या है 75, ये इस 75 से कितना ज़्यादा है 10, कितने लोगों पे 30, तो 10 इंटू 30 कितना जाएगा 300, बटे का 30, 20 और 30 कितना हो जाएगा टोटल ये 50, तो डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा 6, 75 प्लस 6 कितना आ जाएगा 81। एक समानुपात में पहली दूसरी और चौथी संख्याएं क्रमशः 31, 12, 156 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो समानुपात क्या होता है, ए अनुपाते बी, ये समानुपात का सिंबल होता है, सी अनुपाते डी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए बटे बी बराबर सी बटे का डी, मीन्स ए डी इन बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। अब इसका मतलब क्या, बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाली का गुणा बराबर होता है। तो यहाँ मैं देखूंगा पहली, ये देखो यहाँ से क्या हुआ, पहली और चौथी संख्या ना, तो पहली और चौथी संख्या का गुणनफल दूसरी और तीसरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो 31 इंटू 156 बराबर 12 इंटू एन। तो यहाँ मैं काटूंगा तो कितना, 12 कन्नन 12, 3 बचेगा, 12 तिहाई 36, 13 कन्नन 13, 13 तिया 39, 40, तो आंसर कौन सा आ जाएगा 403। यहाँ से इकाई अंक से भी निकाल सकते थे क्योंकि सभी का इकाई अंक अलग है। 25 और संख्या n के बीच का माध्य अनुपात 15 और 35 के बीच के माध्य समानुपात का 2 गुना है, संख्या n का मान क्या है। अब यहाँ देखो 25 माध्य अनुपात क्या होता है रूट ए बी, तो 25 इंटू एन बराबर ये इन दोनों के माध्य समानुपात का 2 गुना, तो 2 इंटू रूट करूँगा 15 इंटू 35। अब यदि मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा 25 इंटू एन बराबर ये 2 का स्क्वायर 4, ये रूट हट जाएगा, इंटू 15 इंटू 35। अब मुझे दिख रहा है यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये 25 कटेगा, और ये जो 35 है 7 का मल्टीपल है, तो आंसर कौन सा होगा सी वाला। मैं यहाँ बिना पेन उठाए ही मैं इसको देख सकता था, यहाँ पे 7 का मल्टीपल है और ये बराबर होगा, तो 7 का मल्टीपल ही आंसर आएगा जो कि डी है। या फिर काट लेते हैं, तो 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, 4 तिहाई 12 सत्ते 84। सुधा का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है, यदि उसका व्यय 14% कम हो जाता है और बचत 38% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ देखो क्या दिया है, व्यय उसकी बचत, तो व्यय का मतलब खर्चा, खर्चा का मतलब एक्सपेंडिचर इंग्लिश में बोलते हैं, और ये सेविंग। तो ये 125% की क्या होता है 5/4, ये बोल रहा है जो है ये व्यय मीन्स खर्चा बचत से इतना अधिक है, मीन्स ये खर्चा बचत कितना है 4, अधिक कितना है 5, तो टोटल कितना हो जाएगा व्यय 9। अब यहाँ बोला कि यदि उसका व्यय 14% कम हो जाता है, मीन्स माइनस का 14, और ये बचत 38% बढ़ जाती है, प्लस 38। अब यदि मैं इसको इकाई अंक से सॉल्व करूँ तो भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो ये 9 चौक 36 माइनस का 6 प्लस ये 4/32। अब ये वाली संख्या तो बड़ी आ गई, इतना तो कन्फर्म है, तो यहाँ 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, यहाँ 9 4 13 बटे का 13। अब यहाँ देखो 13 में कितने से गुणा करूँ कि 6 आ जाए, तो 2 से गुणा कर सकते हैं, तो आंसर इसका इकाई अंक 2 ही होना चाहिए, तो कौन सा हो जाएगा बी वाला। या फिर अब जिसको नहीं समझ में आ रहा तो इसको गुणा करेगा, इसको घटाएगा, फिर इससे डिवाइड करेगा, आंसर आ जाएगा। देखो ये इकाई अंक तभी लगेगा जब एक आंसर जो है एग्जैक्ट हो, जब आंसर एग्जैक्ट ना हो तो इकाई अंक और डिजिटल सम कुछ भी काम नहीं करता, तो आपको सॉल्व भी करना होता है पूरा। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी कर दी जाए और हर में 22% की वृद्धि कर दी जाए, तो नई भिन्न का मान 117/122 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ मूल भिन्न क्या है x/y, मान लेता हूँ क्या है x/y, बोल रहा है अंश में 10% की कमी मीन्स 90 हो गया, और ये हर में 22% की वृद्धि 122 हो गया, बराबर कितना हो गया 117/122। ये 122 से 122 कट गया, ये 9 से काटेंगे तो 13, इधर ये 10 बचेगा, नीचे आ जाएगा, तो मूल भिन्न क्या आ जाएगी 13/10। एक व्यक्ति 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पुणे से मुंबई जाता और उसी मार्ग से 91 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पुणे से लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत गति। तो जब भी आने जाने की स्पीड दी हो तो उसका डायरेक्ट शॉर्टकट लगाओ 2x/x + y।
तो 2 × 78 × 91/78 प्लस 91। यहाँ भी मैं इकाई अंक से सॉल्व कर सकता हूँ या यहाँ, लेकिन ये 9 है, 9 दोनों का इकाई अंक सेम, फिर भी मैं देखूँ तो 2 × 8 = 16, 6 करना 6 इकाई अंक 6 आएगा, और यहाँ 8 × 9, तो मैं 9 चौक 36 इकाई अंक 4 ही आना चाहिए, 9 चौक 36 या फिर 9 छक 54, 6 नहीं आ रहा है, तो 4 ही होना चाहिए। फिर भी मैं सॉल्व करूँ, इसको काटूँ तो 2 × 78, देखो जिसके पास समय है वो पूरा काटे, जिसके पास समय नहीं है वही ये सब ट्रिक और लगाए, नहीं तो आराम से सिंपल सॉल्व करो। तो 8 × 1 = 9 और ये 9 × 7 = 16, तो 13 से काटूंगा, 13 × 3 = 169, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 6 × 7 = 42, 42 × 84। आंसर कौन सा आएगा? डी। यदि कोई दुकानदार 5 खरीदे और 3 मुफ्त पाए योजना पेश करता है तो प्रभावी छूट प्रतिशत क्या है? अब देखो जितना आपको फ्री में मिल रहा है वही तो छूट होगा, तो यहाँ फ्री में कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, वो जो दुकानदार दे रहा है उसका जा कितना रहा है? टोटल 5 और 3 8 जा रहा है, तो 3/8 कितना होता है? 37.5%। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 30% और 10% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो मैं मान लेता हूँ उसकी कीमत कितनी थी? 100। यहाँ देखो 40% की कमी हुई, मीन्स 60%, 60% का मतलब 0.6, और ये 30 70.7 इंटू ये 10 90 90 का मतलब 0.9, ये 140 140 का मतलब 1.4। देखो ये जो एक मैं बता दे रहा हूँ, ये मैं कैसे लिख रहा हूँ दशमलव, तो ये 40% है, तो 60% में बिकी 60%, ये परसेंट का मतलब होता है 2 जीरो, वो भी बटे में 2 जीरो जाता है, तो 60 बटे का 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो बचा तो 0.6, ये इसको लिखने का लॉजिक होता है। तो यहाँ से मैं देखूँ तो ये 2 जीरो से 2 दशमलव कट जाएगा, और ये दशमलव जो है 2 अंक पे होना चाहिए, तो सभी में 2 अंक पे है। इकाई अंक देखूंगा तो 6 सते 42, 2 आएगा, 2 9 18, 8 आएगा, 8 चौक 32, 2 आएगा। अब देखो इकाई अंक 2 होगा या फिर 8 होगा ऑप्शन में, क्योंकि वृद्धि होगी तो 2 आएगा, कमी होगी तो 100 में से घटाना पड़ेगा, तो 100 में से मीन्स 10, 10 में से 2 घटाएंगे कितना जाएगा? 8 आएगा, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा, एक ही ऑप्शन है, डी वाला। ऐसे नहीं होता तो फिर मैं यहाँ चेक कर लेता, 100 में से ये जो टोटल वैल्यू है इसको मुझे ये जो कैलकुलेट करने पे आगे इसको घटाना पड़ता, तो यहाँ जो ये 9 है ना, 9 का मल्टीपल तो मीन्स डिजिटल सम इसका 0 होगा, तो 100 में से डिजिटल सम 0 है तो इसका डिजिटल सम कितना होगा? 1, यानी जो ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसका डिजिटल सम 1 हो। तो यहाँ से मैं चेक करूँ तो ये 4 4 8 ये नहीं है, 8 1 9 4 3 7 ये नहीं है, और ये 9 6 5 11 2 ये भी नहीं है, तो ये 8 7 15, 15 4 19, 9 1 10, एक ही आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको बिना लिखे भी चेक कर सकते थे, केवल 9 का मल्टीपल देख के डिजिटल सम से, कुछ भी नहीं लिखना था, 10 सेकंड में आंसर आता इसे। 80 आदमी एक छोटा फुटपाथ 100 दिनों में बना सकते हैं, यदि यह काम 25 दिनों में पूरा करना है तो कितने और आदमी लगाने चाहिए? तो 80 आदमियों का 100 दिनों का काम कितने दिनों में करना है? 25 दिनों में, तो ये 25 चौका 100, 4 बटे 32, यानी 320 आदमी करेंगे तभी ये काम 25 दिनों में पूरा होगा। तो 80 आदमी पहले से हैं तो 320 आदमी करने, तो कितने आदमी ज़्यादा हुए? तो 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। 0.07 मीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ देखो ये त्रिज्या जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ से 4 और 2 6 ये नहीं है, ये भी नहीं है, 4 और 2 6 ये भी नहीं है, 4 2 6 एक ही आंसर है। फिर भी मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ बोला है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 × 22/7 × आर। अब यहाँ देखो ये जो
आंसर दिया सेंटीमीटर में दिया, लेकिन ये जो त्रिज्या मुझे दिया है मीटर में दी है। तो इसे मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 100 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 7। तो 7 इंटू 7, ये 7 से 7 एक कट जाएगा, ये 22 तिहाई 66, 7 छक 42, 7 छक 42, 4 46। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला 462। वस्तुओं के एक जोड़े को 20% की छूट पर 1820 में खरीदा गया और प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य समान है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब देखो 20% की छूट देने के बाद ये जो इसका विक्रय मूल्य आया है, ये दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 910। ये कितने की डिस्काउंट होने पे आया है, 20 मीन्स 80 में बिका है। तो 80 मीन्स 0.8। तो मैं यदि यहाँ से मैं जीरो लगा लेता हूँ तो डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा, 8 एकन्नन 8, एक बचेगा 11 होगा, 8 एकन्नन 8। तो 11 3 जगह है, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा तो 30 होगा। 8 तिरिक 24, 113 दो जगह अभी भी। तो 124 कितना बचा 6। तो 8 सत्ते 56, 1137। आंसर कौन सा है, सी वाला। ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 25%, 35% और 40% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 60% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो फिर मैं वही मान लेता हूँ 100 था, 25% में 25% की छूट हुई तो कितने में बिकी 75। 75 का मतलब 3/4 इंटू 35% तो 6.5, 65 में बिकी। और ये 40 है तो कितने में 60 में, मीन्स 0.6। और 160 हो गई तो मीन्स 1.6। अब मैं यहाँ काटूंगा तो 4 चौक 0.4 आएगा। इससे मैं इसमें गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 25 20, 4 छक 24 2 26। तो आ जाएगा 260 आएगा, लेकिन ये दशमलव हट जाएगा तो कितना आएगा 0.26। तो यहाँ से 2 जीरो जो है ये 2 दशमलव को भी हटा देगा तो ये 26 तिया 78 आएगा। इंटू का ये 6 बचा हुआ ना, 0.6 बचा हुआ, तो दशमलव तो एक ही स्थान पे आएगा, उसमें ऑप्शन में केवल बी ही है। और यहाँ से देखूँ तो 6 8 48। अब देखो इकाई अंक या तो 8 आना चाहिए या फिर 2 आना चाहिए। तो यहाँ तो 8 है, यहाँ 2 भी है, बट दशमलव एक ही अंक पे आना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला।